देखिएगा यजुर्वेद 40वें अध्याय, यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 1 में संस्कृत देखिए पहले, इस दास के द्वारा टीका है ये। ईशावास्यम इदम सर्वम किंच यत् किंचत जगतायाम जगतः तेन तक्तेन भुजिता मागर्दः कस्य स्वीधनम स्वीधनम। देखो ईशा माने दुर्गा, वास्यम सर्वव्यापक परमात्मा का, इदम माने यह, सर्वम माने सारा, जगतायाम माने सारा उस काल जगत का, इस यहाँ के जगत का स्वामी, जगत यानी सारा जगत, ईसा और इस काल के द्वारा ये सब यत माने यातना दिया जाता है, तेन माने उस, तक तेन माने त्यागे हुए, ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगतायाम जगत तेन तक्तेन भुजिथा मागर्द कश्य स्विधनम। अब देखो इस काल, इस जगतायाम, इस काल के द्वारा और इस दुर्गा के द्वारा ये सारा संसार जो इसके अंदर सताया जा रहा है, किसके, कौन सा, वास्यम तक्तेन, वास्यम माने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा के, ये देखो वास्याम सर्वव्यापक परमात्मा का, तक्तेन माने त्यागा हुआ क्योंकि उन्हें रिजेक्ट किया हुआ हमारे को, इदम माने यह, सर्वम माने सारा, जगत माने चर संसार, ईसा दुर्गा प्रकृति, वह जगतायाम माने काल परमात्मा के द्वारा सर्व प्राणी चर प्राणी मात्र, वजीथा खाने वाली परंपरा से काल 1 लाख जीवों को खाता है, काल ब्रह्म सापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को काल के निवास स्थान पर तपत शिला पर गर्म करके पिंगला करके निकले मैल को खाता है, तथा कर्माधार पर अन्य 84 लाख योनियों में परेशान करता है। से यत माने दुखी है, तेन माने उस, किंच माने जैसे ढाक व पलाश के पेड़ में, अर्थात फूल तो बड़ी अलग हैं, अर्थात ये समझो अस्थायी अक्षणिक जाने वाली, कति अपनी है नहीं, कस्य माने अस्थायी जाने वाली, धनम माने संपत्ति का, अर्थात ये अपनी है नहीं, धोखा दे रखा है। ओहो मागरद, उसका किसी भी काल लोक के धन की बिल्कुल इच्छा ना करे, ये परमात्मा का त्यागा हुआ ये सारा लोक 21 ब्रह्मांड है। ईसा का अर्थ, क्योंकि ये मैंने शब्दकोश भी ला रखा है, 4-5 ला रखे हैं, उनमें से एक सिलेक्ट किया जिसमें सभी सही मिलते जुलते और उनसे अधिक भी मिले। ये है श्री हिंदी संस्कृत कोश वामन शिवराम आपटे के द्वारा। अब इसी में प्रश्न नंबर, ये देखो वास्यम, ये है ईस, ये तो ईस के श्लोक यहाँ अर्थ दिए इन्होंने, फिर ईसा, ये ईस के साथ ये ईसा, इसका अर्थ होता है दुर्गा, बस और कोई अर्थ नहीं इसका। धनाढ़ महिला ऐश्वर्यवान, ये दुर्गा, ईसा और वास्यम, वास्यम माने सर्वशक्तिमान परमात्मा का, वो सर्वव्यापक परमात्मा के द्वारा रिजेक्टेड, तख्तेन त्यागा हुआ, ये सारे 21 ब्रह्मांड के जितना भी सामान है और जितने भी ये जीव से ईसा दुर्गा के द्वारा, प्रकृति द्वारा और साथ में इस काल के द्वारा ये दुखी किए जा रहे हैं। और कहते हैं इस रिजेक्टेड कैसे दुखी किए जा रहे हैं, बुझीथा खाने वाली परंपरा से दुखी किए जा रहे हैं। बताइए नादान संत के समझे इस गुड रहस्य को, उसको भी परमात्मा की रजा बिना। अब इसमें ज्यादा ना बता के मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, वैसे तो आपके सामने आएगा, फिर पढ़ना जानते हैं। अब इसमें शंका समाधान चल रहा है, ये समय समय पर रह रहकर हर पॉइंट का आपका निर्णय देना पड़ेगा, तब जाके आप बात समझ में आओगी। अब इस 40वें अध्याय में ये भी लिखा है कि इस मार्ग के लिए उस पूर्ण परमात्मा का जो और भगवान है उसके मार्ग को, वो है कौन, इसी 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, वो कबीर परमात्मा है। उसको किसी उस जानकार टिकाऊ ज्ञान वाले तो बूझ ले, तुम तो डगमग ज्ञान वाले हो, उसको किसी धीराणाम
किसी टिकाऊ ज्ञान वाले तो पूछो जिसने पूर्ण ज्ञान है, फिर वो बताओगा। फिर ऐसे करो। ऐसे गीता जी के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है कि उन तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले अर्जुन, और फिर जैसे वो बताएं वैसे कर, उनको दंडवत प्रणाम करे, उनको निष्कपट भाव तो सेवा करे। फिर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उपदेश करेंगे, उस सतमार्ग परमात्मा का बताओगे। वहाँ भगवान नहीं कहता कि आजा मैं बताऊं, नहीं, उन्होंने जो बताना था वो बता दिया कि मेरा सिमरण करे तो ओम नाम ते कर ले, मैं तेरे को स्वर्ग और महास्वर्ग दे सकता हूँ, जन्म मरण नहीं मिटेगा अपना। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, और जिससे तो फिर शाश्वत स्थान, उस अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा, तेरा फिर मरण नहीं होगा। उनके लिए उन संतों ने ढूंढ दिया। ऐसा ही ये यजुर्वेद बता रहा है कि इसमें आप देखिए, वैसे तो बहुत अच्छा निर्णय है इसमें ऐसा भी लिखा है जो ब्रह्म तक के साधना करते वो भी आत्मघाती है। आत्मा ने लिखा, लेकिन इतना समय नहीं है मैं सारा बता सकूं। तो उसके बारे में बताया है कि किसी टिकाऊ ज्ञान वाले तो पूछ ले। ये देखो अध्याय नंबर यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर ये 10 है, श्लोक नंबर 10 है। और फिर 13 में देखियो, अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10, अन्यत एवं एव आहु संभावत संभावत अन्यत आहु असंभावत इति इत श्रु धीराणाम ये न तत्व विचक्षरे। क्या अर्थ बनता है कि परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं, अनित्य दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर आकार रूप में आने वाला आहु कहते हैं। ये जो धीराणाम इसके बारे में तो टिकाऊ ज्ञान वाले ही बता सकते हैं, उनसे पूछो, उनसे मिलो। ये देखो, अर्थात पूर्ण ज्ञानी सुरसुम अच्छी प्रकार सुनाते हैं, तथा माने उसको, इति माने इस प्रकार, एवं सही तौर पर, न माने वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में, विचक्षरे भिन्न भिन्न रूप से, यानी पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं, उन ढूंढ ले वह बताएंगे। अब इसी प्रकार 13वें में ये देखो, ये 13वां श्लोक है, यहाँ देखिएगा, इस 40वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है। अन्यत आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रुम, ये 40वें अध्याय का 13वां श्लोक है। धीराणाम ते ये न तत् विचक्षरे, अन्यत मन सामान्यतः, विद्या मन अक्षर ज्ञान को विद्वान व्यक्ति ज्ञान कहते हैं, अन्य दूसरे अविद्या निरक्षर को अज्ञान आहु कहते हैं। इति इस प्रकार ने माने वास्तविकता, ये माने जो धीराणाम पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान को जानने वाले, टिकाऊ ज्ञान वाले, एवं माने सही प्रूपतः, विचक्षरे माने विस्तृत व्याख्या के साथ बयान करते हैं, तथा माने उस तत्व ज्ञान को सुश्रुम अच्छी प्रकार सुन। अब वो क्या बताते हैं, इसी में देखो 8वां श्लोक, कि वो परमात्मा कबीर साहब है जिसकी सबने तलाश है। ये देखो, ये है वो अध्याय यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8। ये देखो, ये दास के द्वारा भाषा भाष्य आपको मिलेगा, इसमें परिभाषा प्रभु की। ये देखना, स प्रि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप अबिंदम कबीर मनीषी। ये देखो, यहाँ भी लिखा है कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है जिनकी विद्वानों को हृदय से चाहने वाले व्यक्तियों की तलाश है, को तलाश है। कबीर मनीषी परिभु, परिभु माने सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला, वो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, यथा तथत्य सही अर्थों में, वास्तव में, अर्थान वास्तविकता के साथ, व्यवधाता
वास्तव में जो विधाता, सबका रचने वाला, शाश्वत, अविनाशी और आभ्यम समाभ्य। अब देखो, स माने वह है, प्रियागत माने पूर्ण रूप से अवर्णनीय, सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म। शुक्रम माने सत अर्थात शक्तिशाली, अधिक स्थायी है। ऐसनाविरम वो तेज पुंज का शरीर बनाकर आता है। ऐसनाविरम नाड़ी आदि के जोड़ से बने अकायम 5 तत्व के शरीर सहित। अवर्णम 4 वर्ण ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य अक्षत्रिय शूद्र से रहित, भिन्न, शुद्धम पवित्र, अपाप निष्पाप, अविद्धम अछेद, कबीर, वह कबीर परमात्मा है। मनीषी जिसकी चाह सर्व प्राणियों को है, क्योंकि वह त्रिभु सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला, व्यवधाता नाना प्रकार के ब्रह्मांडों को रचने वाला, स्वयंभू स्वयं प्रगट होने वाला, यथा तथ्य जैसा कि प्रमाणित है, अर्थान माने वास्तव में, शाश्वत, ये है वो वास्तव में शाश्वत अविनाशी, शाश्वत यानी अविनाशी, ईभ्यम पूर्ण शक्ति से समृद्ध, समाभ्यम पूर्ण ब्रह्म के समान कांति युक्त, अर्थात पूर्ण परमात्मा के समान शोभा वाला, यानी वही पूर्ण परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर है। ये देखो स्पष्ट है, वो कबीर परमेश्वर है, कबीर मनीषी, ये स्पष्ट लिखा कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। ये नहीं देखा इन संतों ने। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 15, जो पहले आपने उन महापुरुषों का सरलार्थ सुना था, एक दास का भी सुनो। ये वही है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मानंतम शरीरम ओम कर्तम कर्तो समर कल्बे समर कर्तम समर। ओम नाम को, कर्तो माने काम करते करते, समर माने स्मरण करो, कल्बे विशेष कसक के साथ, समर माने स्मरण करें, कर्तम माने कर्म की वास्तविकता को जानकर की भक्ति के बिना मानव जीवन विफल है, इस प्रकार समर याद करें। इदम इस प्रकार भस्मांतम मृत्यु समय में स्थूल शरीर के नष्ट होने पर, अथवा इसके बाद, वायुम अनिलम 12 प्राण सहित जीव का, शरीरम माने सूक्ष्म शरीर, अमृतम अमर हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर बन जाता है, मुक्ति नहीं होती। शरीरम अनिलम ये वायु से 5 प्राणों से 12 प्राणों से बना हुआ, जैसे सुखदेव ऋषि का सूक्ष्म शरीर, यानी भगवान शिव की कथा सुनता है, उसमें कुछ शक्ति आ गई थी, उससे वो अमर, इतना अमर हो गया था कि वो सिद्धि आ गई, लेकिन फिर भी नाम समझना पड़े। आगे देखो 16वां देखो, इसी में ये है अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर की, अनुवाद सुपथा सत भक्ति मार्ग पर राय माने चलने वालों की, अग्नि माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर, ने माने रक्षा करता है, जो विधिवत साधना करते हैं, जैसे ध्रुव ने भी की, प्रहलाद ने भी की, ओम के मतलब वेदों के आधार पर की, फिर भी उसका रक्षक कबीर परमेश्वर ही होता है। देव माने परमात्मा के, विश्वानी माने समस्त, यूनानी माने प्रत्यक्ष ज्ञान को जानने वाले, पूर्ण ज्ञानी। अब आगे है कि उस पूर्ण परमात्मा देवा पर पूर्ण परमात्मा के, विश्वानी माने समस्त, यूनानी माने प्रत्यक्ष ज्ञान को जानने वाले, विद्वान पूर्ण ज्ञानी, ये माने जो, ते माने वे, असमान माने हमसे से उक्तम माने कहते हैं। उस पूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान हमें सही बताओगे, यह विधि वास्तविक पूजा, यह विधि वास्तविक पूजा का मार्ग, भूष्ठा अत्यंत नम विनम्र भाव से, विधेय माने पूजा करने से, अस्मत माने हम जीवों के, एन माने अपराध पाप कर्म, जोरणाम हवन कुंड की आहुति के दिए जल घी, जैसे घी जल जाता है ऐसे समाप्त हो जाते हैं, दुर्नाम माने विनाश हो जाते हैं। अब कितना स्पष्ट किया है, ओए होए, अब कितना स्पष्ट कर दिया इसमें 40वें अध्याय का 16वां श्लोक के सत भक्ति मार्ग पर चलने वालों की ऊर्जा, सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर रक्षा करता है। ओम नाम का जाप वेदों अनुसार भी अगर कोई साधना करता है
और मर्यादा में चलता, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता, उनकी भी जितने कर्म आधार पर जो रक्षा बनती है वो कबीर परमेश्वर ही करता है। क्योंकि गीता जी के 15वें अध्याय के 16-17 श्लोक में स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वही परमात्मा कहलाता, वास्तव भगवान तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही अविनाशी परमात्मा कर्म आधार पर हर जीव को सुख और उसका दुख दिलाता है। लेकिन जो उसकी साधना और पूर्ण ज्ञानी के साथ, पूर्ण ज्ञानी उस तत्व परम तत्व के जानने वाले के से लेकर करता है, उसका तो फिर पाप नष्ट हो जाते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म परब्रह्म की पूजा से पाप नष्ट नहीं हो सकते, कर्म का भोग मिलता रहता है। और इसमें यही बताया है कि सोपथा सत भक्ति मार्ग पर राय चलने वाले अग्नि माने सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर रक्षा करता है। इस पूरे अध्याय को प्रारंभ से पढ़ना शुरू करोगे जो पता चलेगा। आगे उसमें यही बताया है कि जो देवी देवताओं की पूजा 3 गुणों की और उनसे नीचे की करते हैं वो तो सीधे ही वो तो व्यर्थ है। और ओम नाम का जाप को ब्रह्म तक करते हैं वो आत्मघाती केवल स्वर्ग तक जाते हैं, वो भी आत्मघाती अधूरे लिखा है। और फिर आगे बताया कि जो सतमार्ग को बताने वाले संत हैं वो बताऊंगे उस पूर्ण परमात्मा के बारे में, ऐसे जो करता है। अब ओम नाम का जाप और पूर्ण संत से लेकर इन अधूरों से नहीं, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं, कोई भी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, पूर्ण संत हो, उसी से ओम नाम का जाप लेकर अधिकारी से अगर कोई विधिवत साधना करता है उसके भी कर्म आधार पर रक्षा वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही करता है। और फिर लिखा है कि देव परमात्मा के विश्वानी माने समस्त, यूनानी माने प्रत्यक्ष ज्ञान को जानने वाले, उस पूर्ण परमात्मा के तत्वदर्शी संत जो विद्वान पूर्ण ज्ञानी, ये जो ते माने वे, असमान माने हमसे, उक्तिम माने न्यारे न्यारे बताते हैं, विधिवत कहते हैं। क्या बताते हैं? वास्तविक पूजा मार्ग यम विधि भूष्ठाम प्रथ अत्यंत नम माने विनम्र भाव से विधेम पूजा करने से जो वो बताते हैं, जो पूर्ण ज्ञानी, फिर हम विनम्र भाव से आधीन्य से पूजन करने से अस्मात् माने हम जीवों के, एन माने अपराध, जुर्णाम यानी नष्ट हो जाते हैं। उस पूर्ण परमात्मा का, जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा का भजन तय, उस तीर मंत्र तो होगा, उनके पाप कट जाते हैं। और फिर वो क्या हो जाएगा? वो कति सोने के सा हो गया। हरमेन माने सोना। 16वें श्लोक में लिखा है कि सुपथा, जो पूर्ण जानकार संत बताएंगे, उनके आधार पर जो साधना करता वो सुपथा हुई। पथ माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, ढंग की, वास्तविक सुपथा, वास्तविक सत भक्ति मार्ग पर राय माने चलने वालों की, अग्नि माने सर्व ऊर्जा स्रोत रक्षा करता है। तो हो गया उनके कर्म जल, उनके सब पाप कर्म कट गए। अब उनको जो जिनके पाप कर्म कट गए, अब क्योंकि दोनों ही ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति का इसमें निर्णायक ज्ञान दिया गया पूरा का पूरा। ये 40वें अध्याय यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसमें सारे के सारे यजुर्वेद का सार दे दिया। इसमें बता दिया कि ऊपर के जो विधिवत साधक, वैसे तो दोनों की वो परमात्मा रक्षा करता है और उनको दोनों को ही उनके कर्म आधार पर को स्वर्ग जाने वाले को स्वर्ग चला जाता है और उसकी जो विधिवत साधना करता है उस पूर्ण ज्ञानी ते समझ के और सत भक्ति करता है वो फिर उसके पाप कट जाते उस 3 मंत्र के जाप करने वाले के। फिर वो क्या हो गया? सोने के सा, यानी मैल रहित, खोट रहित जो सोना होता है, तो पाप रहित वो भक्त आत्मा। हिरमेन पात्रेण सतस्य अभिहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष से असौ अहम ओहम कम ब्रह्म। इसका क्या अर्थ बना है कि ऊपर के श्लोक में जो सोने के सा यानी शुद्ध आत्मा होगी और वो हो गया फिर पात्रेण, वो पात्र हो गया सतलोक जान का, वो योग्य हो गया, उसके सारे पाप कट गए। सीधा सा अर्थ बनता है अरिन महापुरुषों ने उड़जम पुड़जम ज्ञान को स्थानीय घटम सटम करके और सारा बिगाड़ दिया। अब देखो हिरमेन जो पापरित हो गया
हरमेन माने बहुमूल्य अर्थात मैल रहित सोने जैसा शुद्ध, पात्रेण माने भक्त श्रोमणी उस अधिकारी पात्र हंस को, सतस्य माने सतनाम स्मरण करवा के, ओए होए सतस्य उस सच्चे नाम के, वो 3 नाम से सार नाम बनता है, उस वास्तविक नाम से स्मरण करवा के, ये माने जो आदित्य माने वह सूर्य की तरह अधिक तेजों में, यानी सब, क्योंकि यहाँ की तुलना तेज की सूर्य से की जाती है और इससे बड़ा कोई यहाँ स्रोत नहीं प्रकाश का। उस आदित्य का अर्थ सूर्य भी होता है और सूर्य का अर्थ ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ सृष्टि रचनहार वो कबीर है, ऐसे बनता है। आदित्य सूर्य की तरह तेजों में, कबीर पुरुष माने परमेश्वर है। अपहितम वो छुपे हुए, यानी उस मुख्य माने सतलोक में, ऐसा वो माने निर्गुण सरगुण दोनों ही रूप उसके हैं, वहां पे है, वो तो वहां पर है। उसी पर सह माने उसी प्रकार अहम ब्रह्म, अहम माने मैं, ओम नाम के जाप करने वाला मैं स्वर्ग में, ओम नाम का जो जाप करता है वो स्वर्ग में चला जाता, मैं ब्रह्म, मैं स्वर्ग में रहता हूँ और ओम नाम के जाप करने वाला मेरे पास रहता है, इससे आगे नहीं। अब ये स्पष्ट हो गया इस तरह। अरविंद ने क्या लिखा हिरणवेन, ये सीधा सा है कि पहले जो भक्ति ढंग से करते हैं उनके पाप कट जाते हैं, उनके एन है जुराणाम उनके पाप कट गए, सत भक्ति करने वाले की, वो मैल रहित सोने जैसा हो गया, शुद्ध सोने जैसा, और उससे उनकी वो उस परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं जो गुप्त है, जो दूसरे स्थान पर रहता है। अब फिर देखो ये वेद, एक बार फिर देखो ये वेद, यजुर्वेद महर्षि दान सरस्वती के द्वारा टीका, ये वही 40वां अध्याय और वही अंतिम श्लोक। फिर देखो, ये मानते हैं कि भगवान कोई और है और स्वयं सत्यार प्रकाश में कहते हैं भगवान कोई आकार में है नहीं, दूसरा है नहीं। 4400 अध्याय श्लोक नंबर ये 16 था और ये 17वां, इनका 16वां भी पढ़ के देख लो एक बार, लेख कैसे लिखा है, यहां से देखो। हे दिवस रूप, अग्नि प्रकाश रूप, करुणामय जगदीश्वर, जिसने हम लोग ते आपके लिए भूति पुष्ठा अधिकतर न मुक्तिम सत्कार करते हैं, पूर्व प्रशंसा का विशेषम सेवन करें, उसे विद्वान सबको जानने वाले आप, अस्मात् हम लोगों के जुराणाम कुटिलता रूप इन पाप कारण को योवित पृथक कीजिए, असमान हम जीवों को विज्ञान धन व धन से हुए सुख को से के लिए धर्मानुकूल मार्ग से सुपथा, तस्मात् प्रशस्त लोक ज्ञान को युवानानी ने प्राप्त कीजिए। अब यहाँ देखो 17वें में फिर के बताया, ये सीधा सा था कि उसमें तो पाप कट गए सही भक्ति करने वाले के, और यहाँ पर ये 17वां देखो, ये अंतिम श्लोक है। इसका अर्थ ये बना था, जो सोने कैसा हो गया शुद्ध मैल रहित, उसको पूर्ण परमात्मा के लोक में चला जाता है। हिरण्यमय ज्योत स्वरूप पात्रेण रक्षक, पात्रेण का अर्थ होता है अधिकारी हंस, इसने मुझ से, पात्रेण रक्षक मुझ से, अविनाशी कारण के अपहितम आच्छादित मुखम, मुख के तुल्य प्राण सूर्य, यहाँ देखना है प्रकाशित अंग किया जाता है। यह जो असो माने वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, यानी कोई और भगवान है उस ब्रह्म तन्यारा। स माने वह असो प्रोक, वो तो प्रोक्ष है, प्रोक्ष रूप है, वो तो दिखता हमने नहीं दिखाई देता। अहम, अहम मैं खम, अहम यह ब्रह्म, अहम मैं ब्रह्म, खम आकाश यानी स्वर्ग में रहता हूँ, ओम नाम वाले को वहां स्वर्ग ले जाता हूँ। बस इसका सीधा सा अर्थ है कि मेरा जाप करने वाला, मुझ ओम नाम का जाप करने वाला स्वर्ग तक आता है। खम। अब फिर हम गीता जी के अंदर फिर प्रवेश करते हैं। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 16 आपने सुना।
उसमें बताया कि जो 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं और जो ज्ञानी हैं वो आगे 17वें में लिखा है कि उनमें ज्ञानी जो है वो उत्तम है, उसको मैं प्रिय हूं, यानी वो ब्रह्म साधना करता है, नीचे की भक्ति नहीं करता, और मुझे वो प्यारा, क्योंकि वो कुछ तो यहाँ संकट से बचेगा, ज्यादा सताई होगा यहाँ से, 3 लोग की भक्ति से, 3 गुणों की भक्ति से ज्यादा। 18वें में फिर लिखा है, और यहाँ ये सोचने की बात है, इसमें कहा है कि ये सभी उद्धार, इसका अर्थ तो ये बना है, उद्धारा सर्व एवं एत ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अर्थ तो इसका ये बनता है कि मेरे विचार में ये जो ज्ञानी आत्मा जिन्हें पता लग गया कि ओम नाम का जाप करें और नीचे का नहीं करें, वही उसी से पूर्ण लाभ होगा। ये वेदों में कमी छोड़ी, यही गीता में। महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है और साथ में ब्रह्म और परब्रह्म की भी है, व्याख्या पूरी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, यह कमजोरी है। इसलिए काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने कहा कि मेरी द्वारा दी गई परम गति भी अनुत्तम है, वो भी उत्तम नहीं है। मैं जो मेरी जो गति है, अर्थात जो मैं सुविधा दूंगा ब्रह्म लोक तक पहुंचा दूंगा, उसमें भी जीव अमर नहीं है, वो भी विनाश में आवेगा। ब्रह्म लोक तक भी विनाश में आते हैं। अब ब्रह्मलोक में विनाश में आते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी विनाश में आते हैं, ये पुनर्जन्म है, इनकी सब विनाश होता रहता है। ब्रह्म, जब एक ब्रह्मांड का ब्रह्म लोक नष्ट होता है, एक ब्रह्मांड में प्रलय कर देता है, ये काल स्वयं करता है, उसके बाद जो विधिवत साधक है कहते हैं मुझे प्राप्त, फिर विनाश में नहीं आते। इसके 2 कारण हैं। एक तो उसी में ब्रह्म लोक में पहुंचे हुए वो तो तीनों लोकों तक का विनाश होता तब नहीं वापस आते, और जब एक ब्रह्मांड का विनाश होता उनको दूसरे ब्रह्मांड में रख देता है। ओम नाम के जाप करने वाले वो भी अच्छे पूर्ण संत मार्कंडेय ऋषि जैसे जो 3 गुणों की भक्ति कभी सपने में भी ना की उन्होंने, वो उनको फिर दूसरे ब्रह्मांडों में रख देता है। फिर उनके कर्म पुण्य के बचे हुए होते उनके आधार पर फिर दोबारा पुनर्जन्म में उनके पूरे करके फिर आ जाते हैं पुनर्जन्म में। इसलिए कहता है कि वो है तो बेचारी उद्धार आत्मा, कौन? जिन्होंने वेदों अनुसार साधना की और सरदड़ की बाजी ला के अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, अपना जीवन भी उनको दान कर दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, हजारों वर्षों तक साधना की, खाना पीना भी नहीं याद रखा, दाढ़ी बढ़ गई, शरीर कति जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन परमात्मा ना मिला। क्योंकि ओम नाम के जाप तो भगवान नहीं मिल सकता, ये काल नहीं मिल सकता, केवल इसके द्वारा दी जाने वाली सुविधा प्राप्त कर सकता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के सुख से ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है। अब इसी 11वें अध्याय के, गीता जी के 11वें अध्याय का आप स्वयं पढ़ो, 47 और 48 श्लोक, इसमें लिखा है कि मेरी प्राप्ति तो जो रूप मैंने तुझे दिखाया ये मेरा वास्तविक रूप है, और एक मेरा जो चतुर्भुज रूप तुझे दिखाया ये मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, वहां मैं काल रूप में और ऊपर 21वें ब्रह्मांड में महाकाल रूप में। अब ये दोनों रूप दिखाई दिए रहते हैं। इन दोनों ही रूपों के में से पहले वाला जो मेरा वास्तविक रूप काल रूप जो 21वें ब्रह्मांड में रहता है ये काल, वो भी ना वेदों में वर्णित विधि से, वेदों में वर्णित ओम नाम का जाप और यज्ञ और हवन आदि, इससे मैं नहीं मिल सकता। ये आपके सामने है। अब यही गीता जी और ये अध्याय नंबर 11, अध्याय 11 48वां श्लोक है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों में यज्ञों में के अध्ययन से, न दान से और न क्रियाओं से और न ही उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। मैं किसी के, अर्थात श्लोक नंबर 47 में तो कहा है
कि अर्जुन जो तूने मेरा रूप देखा ना, ये तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, और ये मेरा वास्तविक रूप है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी का एक रूप तो पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है। वो कौन से विष्णु का? उस महाविष्णु जो ब्रह्मलोक में रहता है। 48वें श्लोक में आपने पढ़ लिया 11 से 11वें अध्याय के, कि ये जो मेरा वास्तविक रूप है, ना वेदों वर्णित विधि से, वेदों में ओम नाम का जाप, यज्ञ हवन आदि से, और ना किसी क्रिया से, मेडिटेशन ध्यान मैं नहीं पा सकता। परमात्मा तो पा ही नहीं सकता, इससे और सुविधाएं हो जाती हैं। और फिर जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपना उसी रूप में आ जाओ, चतुर्भुज रूप में, फिर वो काल रूप अपना जो ब्रह्मलोक में ये 3 रूपों में रहता, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में, उसमें भी बताया कि मैं ये किसी विधि से नहीं पा सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, और ना ही किसी यज्ञ से, ना तप से, ना हवन से, ना दान से। अब फिर देखो श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज के द्वारा टीका, ये स्वयं टीका करें अपनी कलम से गीता जी का, अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 47। ये तो इसमें है कि तेरे सिवा किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अब देखो 48 में है, एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य लोक में तेरे सिवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मैंने तो वेदों के द्वारा, न यज्ञों द्वारा, न दान द्वारा, न कर्मकांड की क्रियाओं द्वारा, और न कठोर तपस्या द्वारा, ये देखो ही इस रूप में देखा जा सकता है। अर्थात परमात्मा तो किसी रूप में भी नहीं देखा जा सकता इन साधनाओं से, जो वेदों में वर्णित कठिन तपस्याओं, कठोर साधनाओं से कभी नहीं देखा जा सकता, कर्म कांड से, दान से, यज्ञ से, इससे तो केवल सुविधाएं मिलती हैं। अब देखो स्वयं ये आप ही अपनी जीवनी में क्या लिखते हैं। इन्हीं महात्मा आदरणीय सुधांशु जी द्वारा स्वर्ग की लहरें एक पुस्तक है, इसको देखें। श्री सुधांशु जी, नीचे लिखा है इनका शुभ नाम, और इसी के बैक में इनका जीवन की संक्षिप्त झलक, ज्यादा ना देखकर यहाँ देखो। पहले थे 7 वर्ष की आयु में थे, स्वयं भगवान में कुछ साधना करने लगे, गीत गात गाने, क्योंकि ये पुण्यात्मा थी पिछले जन्मों की, लेकिन टकरा की गलत गुरुओं का। देखो यहाँ 10 वर्ष की आयु में हठ योगी विरजानंद विजेंद्र मुनि का साथ, हठ योगी। फिर देखो हठ योगी यानी कठिन साधना करवाने वाला हठ योगी का साथ, ध्यान साधना की कठिन की प्रक्रियाएं, ओए मालिक से भी घबराए नहीं। ये देखो बाल यश सपाल साधना पथ के अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों को जागृत करने की किया, गुरुकुल पद्धति के शिक्षा प्राप्त की, और महाविद्यालय से 2 विषयों के में एमए किया। और फिर 22 वर्ष की आयु में हरिद्वार में दर्शनार्थ कहाँ गए, नंद किशोर जी का साथ, और बनखंडी साधु प्रकाशानंद से ज्ञान ध्यान सीखने का अवसर मिला। अब ये थी तो पुण्यात्मा। अब देखो अब ये आदरणीय सुधांशु जी को तड़प थी प्रभु की, ये प्यारी आत्मा थी उस परमेश्वर की, पिछले जन्म जन्म की भक्ति की हुई। अब ये टकरा गई उन हठ योगियों का। अब हर इंसान भ्रम रहा है, भटक रहा है, टो रहा है भगवान को, सत कहीं मिल जावे। अब जो उसको जो समय होता है उस तड़प का, उस समय उसको गलत साधक मिल गए, तो वो बेचारी क्या करे आत्मा, उसी को सत्य मान कर फिर उस पर आरूढ़ होगी, तन मन धन तो लग गए। अब ये डलेट हो रहे हैं। गीता स्वयं अपने कर कमलों से लिख रहे हैं कि कठिन तपस्याओं से मैं नहीं मिलूं, फिर ये कठिन तप क्यों कर रहे हैं, प्रभु तो मिल ही नहीं सकता। वो कैसे मिलता आगे बताया है कि अनन्य भावता है, अनन्य क्यों करे, किसी देवी देवता की पूजा ना करे, वो भी मेरे चतुर्भुज रूप को केवल दूर से देख सकता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश पर कृपा की और तीनों को
इस विमान में बैठाया, देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद पढ़ना, और दूर से दर्शन किए महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा। बस इतनी कृपा कर सकता हूँ, वो भी जो मैं चाहूं तो कृपा करके, अन्यथा भगवान प्राप्ति तो है ही नहीं। वास्तविक रूप तो मेरा कोई देख ही नहीं सकता और जन्म मरण मिट नहीं सकता। इसलिए अब यहाँ कबीर साहब कहते हैं, कहें कुछ और करें कुछ, वो कैसे राम न पावे। अब गीता जी के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक सुलझाने के लिए ये सारे प्रमाण देने पड़ रहे हैं। उन महापुरुषों ने, चुनक ऋषि जैसे महापुरुष ने, कपिल मुनि देव जैसे ऋषि जी ने परमात्मा के लिए ओम नाम के जापते ध्यान भी किया, ओम नाम का जाप किया, कठिन तक कठिन शरीर भी की परवाह नहीं की, साधना की, लेकिन प्रभु नहीं पाया। तो पा ही नहीं सकता, स्पष्ट लिखा है ओम नाम के जापता है, क्योंकि वेदों में वर्णित है। परमात्मा तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इनमें वो तोप बन गए एटम बम। एक समय चुनक ऋषि अपनी साधना कर रहे थे और उन हजारों वर्ष हो गए बैठे न ओम नाम के जापते, वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता थे, ऋषिश्वर थे। एक मानधाता चक्रवर्ती नाम का एक राजा था। उसने अपना एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके गले में एक पट्टी बांध दी, उस पर लिख दिया कि जो मेरे घोड़े को पकड़ेगा उसको मेरे साथ युद्ध करना होगा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसमें विवरण दे दिया। ये चक्रवर्ती माने और ऑल कंट्रोलर और ऑल मतलब सारे पृथ्वी पर का पूरा राजा। तो वो ये देखते रहते हैं किसी छोटे राजाओं की, नवाबों की कोई हिम्मत तो नहीं बन गई मेरे साथ बगावत करने की। इसलिए काफी सैनिक घोड़ों पर एक घोड़ा खाली, उसके गले में पट्टी बांध दी, एक साइन बोर्ड लटका दिया। वो घोड़ा कहां से गुजरा? जहां पर चुनक ऋषि अपनी साधना कर रहे थे और जीर्ण शीर्ण शरीर हो चुका था। जब वो चले गए, राजा ने सोचा, उस ऋषि ने सोचा था कि इस एक घोड़े पर व्यक्ति क्यों नहीं बैठा, बाकी सभी घोड़ों पर सैनिक है। जब वो जाके वापस आ लिए, फिर उधर से गुजरे, उधर से आए तो ऋषि ने पूछा कि वही आ, सोचा कि वही आ रहे हैं, अब पूछूंगा इनसे इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा कोई। तब एक सैनिक से पूछा कि इस घोड़े पर कोई क्यों नहीं बैठा, कोई इस पर सवार क्यों नहीं है, क्या कारण है? सैनिक ने बताया कि ये हमारे राजा, चक्रवर्ती राजा मानधाता जी का घोड़ा है। उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ की है और उसमें ये सब पृथ्वी पर घुमाना था, घुमा लाए, और जो इस घोड़े को पकड़ लेता उसको राजा के साथ युद्ध करना होता। तो ऋषि ने पूछा, चुनक ऋषि ने, क्या किसी ने नहीं पकड़ा? दूसरा सैनिक कहने लगा, कौन पकड़ सकता है, किसकी मां ने दूध पिलाया है, जिसके हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अब बताओ, वो विद्वान पुरुष, वेदों के उत्कृष्ट ज्ञाता भी उस काल ने डगमग कर दी, वहां से रिमोट कर दिया, दबा दिया। ऋषि के मन में ऐसी प्रेरणा बढ़ दी, कहने लगा यदि कोई पकड़ ले तो कि है किसी में दम। ऋषि बोला कि यदि कोई पकड़ ले तो, सैनिक बोले किसमें दम है, हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे, उसकी सामत आई है क्या? ऋषि बोला भी मैंने पकड़ लिया और बांध दो इस मेरे वृक्ष के नीचे, मेरी कुटिया दो रहे। तो सैनिक बोले, अरे कंगाल, दाने तो तेरे पास खाने के को नहीं, और युद्ध तूने ओट लिया, लड़ाई मोल ले ली मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, जिसकी 72 अक्षौणी सेना है। ओ कंगाल, क्यों तेरी सहमत आई है? ऋषि बोला, भाई ठीक है, मेरे भाग में ऐसा ही है। तब सैनिकों ने जाकर घोड़ा बांध दिया। पहले तो ऋषि की उसी कुटिया, जिसके वृक्ष के नीचे कुटिया थी, उसी वृक्ष के बांध दिया और जाके राजा को बता दिया, आपका घोड़ा एक चुनक ऋषि ने पकड़ दिया, आपका युद्ध ओट लिया।
राजा ने 72 अक्षौणी की 4 टुकड़ी बनाई, 4 पार्ट बनाए। 18 अक्षौणी एक बार भेज दी ऋषि को मारने के लिए, 18 करोड़ सेना लगभग, ये दिखाने के लिए कि आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है, कल दूसरे का सिर उठेगा और देखकर इतनी सेना को सबके दिल हल जाएंगे। वो 18 करोड़ सेना भेज दी। उधर ऋषि ने, वो वेदों के ज्ञाता ने, मर्मज्ञ ज्ञाता ने, वो नाम के जाप करने वाले ने, उस ज्ञानी पुरुष ने जो वेदों के अनुसार साधना की, सही वेदों को ढंग से पढ़कर जितनी उनके समझ में आई, उसने अपनी सारी उम्र की कमाई तय वह सिद्धि आ गई थी उससे, यानी कुछ अंश कमाई का, उससे 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना दिए, एक छोड़ दिया, 18 अक्षौणी का विनाश कर दिया। अर्थात 4 पुतलियों से और 4 परमाणु बम्बों से 72 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। अब यहां बताया है, गरीबदास जी कहते हैं 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ये मालिक 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर, यानी ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि, जिसको ज्ञानी माना जाता था, सबसे उत्तम ज्ञानी वेदों का, और वो 72 अक्षौणी को खा गया। बता, उस ऋषि के क्या सिर में दर्द हुआ था? राजाओं के काम राजा तक सीमित होते हैं, ऋषियों के काम ये पंगे पाड़ के थोड़े होते हैं। लेकिन वो काल वहां रिमोट लिए बैठा, वो टिकने नहीं देता इन्हें। अब गरीबदास जी कबीर परमात्मा की प्यारी आत्मा जान के सारे काल के जाल को बता रहे हैं कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। ये मालिक है बंदी छोड़, ये दे धारे यानी शरीर में जिंदा मौत आने, ये ऋषि सिद्धियों से युक्त हो जाते हैं, प्रभु नहीं मिलता। और 72 अक्षौणी का विनाश कर दिया। अब चाहे कोई गोली तो मार दे और चाहे कोई सिद्धि तो मार दे, हत्या तो होगी। अब जितने उसने पुण्य किए थे, ओम नाम के जाप तो हजारों वर्ष साधना की, उसके आधार पर स्वर्ग भी मिलेगा, महास्वर्ग मिलेगा। और फिर ये पाप कर्म न्यारे लिख दिए 72 करोड़ के जीवन शाखा, ये फिर नरक में जाएगा, कभी कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे इसका जीव। इसलिए ये ब्रह्म साधना भी उत्तम नहीं, जिसमें जन्म मरण नहीं मिटता और 84 लाख छूटे को ना कर्म दंड कटे नहीं। इसलिए गीता जी के अभी 7वें अध्याय का 18वां श्लोक आप समझ सकते हो, नहीं तो ऐसे ही उलझा रहता ये ज्ञान। एक श्लोक को ढंग से सुलझाने के लिए इतना विवरण दिया जाएगा। अब फिर देखिए वही पवित्र गीता जी, श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। ये देखिए श्लोक नंबर 18, उदार सर्व एवं एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। इसका अर्थ सीधा बना है कि वो ज्ञानी आत्मा जिन्हें वेदों अनुसार ज्ञान हो गया कि एक परमात्मा की भक्ति करें, वो है तो बेचारी उदार, यानी सिर भी देने टाला नहीं। उदार माने समर्पण करने वाली, कति श्रेष्ठ, बहुत अच्छी आत्मा है। लेकिन ये मेरा विचार है। फिर आगे क्या लिखा है कि आस्तिता से ही वो बेचारी युक्त आत्मा एक प्रभु को पूर्ण मान के, मुझे ही पूर्ण मान के, माम माने मेरे ही, अनुत्तम माने मेरे पर आश्रित होकर, मेरे अनुत्तम गति, मेरी घटिया उपलब्धि में ही सीमित रहे। ये ब्रह्म की उपलब्धि है जो चुनक ऋषि ने पाई वेदों अनुसार। इसलिए इसका अनुत्तम शब्द लिखा, अनुत्तमाम। ये देखो, मामम एवं अनुत्तमाम गतिम। अभी सुधांशु जी की आपको और दिखाऊंगा, उन्होंने और चतुराई की है। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लिखा। देखो कैसे सरलार्थ किया है। ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप है ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मदद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम। अब देखो अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया।
अनुत्तमम अति उत्तम और सहयोग घटिया त घटिया, ऐसे लिखना था। गति माने गति स्वरूप मुझ में स्थित है। और यही फिर इसमें 24वें में फिर क्या लिखते हैं ये देखो, इसी अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम ही लिख कर पीछा छुटवा लिया। 24वें श्लोक में अनुत्तमम का अनुत्तम ही लिख दिया। इन्होंने जितना आगे ये सोचे भी कहाँ तक अनर्थ करें, समझदार निकले। अब देखो, अब आपको सुधांशु जी की दिखाता हूँ गीता। अब देखिएगा, आदरणीय आचार्य सुधांशु जी द्वारा ये श्रीमद् भगवत गीता का टीका, ये अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18 देखिए। उदारा से सर्वे एवं एतय ज्ञानी तव एवं त्वात्मेवं मे मतम आस्था आस्थितः स ही युक्ताम माम एवं अनुत्तमाम है, ये अनुत्तमाम गतिम। जैसे अभी आपको संधि छेद दिखाए थे महात्मा जय दयाल गोविंद का जी द्वारा, बिल्कुल सही किया संधि छेद इन्होंने वो भी गुप्त कर दिया कि कहीं भेद ना लग जा। ये तो सभी बहुत अच्छे हैं, ये तो सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी को तो मैं समझता हूँ कि वह मैं ही है, वह मैं ही है, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित हो जाता है, जो कि मैं सर्वोच्च लक्ष्य हूँ। अनुत्तम का अर्थ लिख दिया सर्वोच्च। अब बताओ, अनुत्तम का अर्थ सर्वोच्च कति गोल कर दिया कि कोई नो भी ना समझ पाया अनुत्तम का मैंने क्या किया। अब फिर अब देखो 24 में 23 और ये 24, ये देखो इसमें फिर लिख दिया कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो मेरे अपरिवर्तनशील और सर्वोच्च उच्चतर, इस अतो अनुत्तम का यहाँ पर फिर सर्वोच्च उच्चतर भाव, ये अनुत्तम भाव होना चाहिए था। अनुत्तम का उच्चतर को नहीं जानते, वह मुझे जो कि अव्यक्त हूँ व्यक्त हुआ मानते हैं। देखो, अव्यक्त हूँ कि मैं निराकार हूँ, मुझे कृष्ण मान रहे हैं व्यक्त रूप में, क्योंकि कृष्ण तो सामने था, वो कह नहीं सकते कृष्ण जी कि मैं निराकार हूँ। अब ये 7वें के 24 में कितनी समझदारी की है इन्होंने, अनुत्तम का अर्थ उच्चतर कर दिया। ये उत्तम का अर्थ होता है उच्चतर, डिक्शनरी खोल के देखना आप। उत्तम का अर्थ है उच्चतर, उत्तम श्रेष्ठ, और उसमें से यूं छांट लिया कि कोई देखे ना सके, गोल मोल कर दिया। अब यहां देखो, ये कह रहा है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझे व्यक्त हुआ मानते, अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। कौन कह रहा है? काल भगवान कह रहा है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का सीधा अर्थ बनता है कि मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है, तो उदार बेचारी सर देने को भी टाल नहीं, अपना शरीर भी सौंप दिया इन्होंने, लेकिन ये मेरे में ये एक समझ कर मुझको और मेरे में लीन आत्मा, मेरे ही अनुत्तमाम घटिया तक घटिया गतिम माने मेरे द्वारा दी जाने वाली राहत अर्थात ब्रह्मलोक तक ही पहुंच पाए। ये बेचारे न्योव्रत रही। अब आगे इसका भेद देते हैं कि सीधा अर्थ बनता है 7वें अध्याय का, फिर 19वां श्लोक देखिए, उसमें अर्थ है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी भी भक्ति बहुत ही जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के संग्रह हो जाने पर पुण्यात्मा ब्रह्म तक की साधना करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा। अब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव तो इनके पूज्य पिताजी का नाम था, और वेदों में वासुदेव कबीर परमात्मा को कहा है, सर्वव्यापक। अब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
और ये केवल एक ब्रह्मांड में विभागीय प्रभु हैं, अपने विभाग में ही व्यापक हैं। जैसे प्रांत का, एक स्टेट का कोई मंत्री होता है, वो अपने विभाग में व्यापक है, उसको अपने विभाग में सर्वव्यापक कह सकते हैं, लेकिन वो सर्वव्यापक नहीं है। मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री भी अपने राज्य में व्यापक है पर सर्वव्यापक नहीं है। प्रधानमंत्री समझो फिर अपने पूरे राज्य में व्यापक है। और वैसे हम कहें कि पूरी पृथ्वी का राजा कोई हो तो वास्तव में व्यापक वो है सब में। अब यहाँ एक उदाहरणार्थ बता रहे हैं। अब यहाँ इसका अर्थ सीधा बनता है कि पहले तो 3 गुणों तक की पूजा में, और इनसे नीचे की में ये बेचारे नादान मूर्ख हैं, अनजान उलझे रहते हैं। और फिर बहुत जन्मों के बाद कोई शुभ कर्म उसका आता है तो मेरी पूजा ब्रह्म तक ही कर पाता है। लेकिन ये कोई ज्ञान देव के और परमात्मा है, वास्तव में वासुदेव वो परमात्मा वही है, सब कुछ है, ऐसा ज्ञान देने वाला कोई महात्मा बहुत ही दुर्लभ, बड़ी कठिनता प्राप्त करने वाला। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब के प्यारे बच्चे क्या कहते हैं कि उस सच्चे मार्ग को बताने वाला एक पंजाब से झुमकरा, राम राय नाम का एक झुमकरा कहा करते, उसका सरने वैसे उर्फ, जैसे राम राय उर्फ झुमकरा। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास के पास जी के पास आए थे, और जब उन्होंने यह सत्य ज्ञान सुना, जब कहा था उस सरदार जी ने, दाता ये आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया हमारे थे, मैं तो सब जगह भ्रम भटक लिया। तब कहा था, करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। करोड़ों में तो कोई नहीं पावा तूने, करोड़ संतों में जीवों में नहीं, करोड़ संतों में तो कोई पावा कोई ना इस सतमार्ग का बताने वाला, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। और फिर कहते हैं वो क्यों नहीं बताते जिनको ज्ञान तो है नहीं, और वेदों तक का भी सही ज्ञान नहीं बता रहे आपको, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश तक उड़ जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहा इस गरीबदास जी ने, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये तो पैसे पर नाच है, इनको तत्व भेद स्वयं ही नहीं ज्ञान, ये कह नहीं सकते। शुरू करते हैं ब्रह्म से ला छोड़ शिव जी पे, वो 3 लोक के भगवान पे, इसको अजर अमर बतावें। और हमारे शास्त्र बता रहे हैं, देवी भागवत महापुराण ये स्वयं स्वीकार करते हैं, हम तो जन्म और मरण के अंदर हैं, अमर नहीं है। बताओ, या कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। ऐसा ही गीता बता रही है, कितना अनमोल शास्त्र। ये सुधांशु जी के करकमलों द्वारा ही भाषा भाष्य इसका देखिए, 19वां श्लोक है ये देखना अपने, ये तो अनजान है, इनको स्वयं नहीं मालूम के लिखना क्या नहीं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के पास कोई ऐसा ज्ञानवान होता है जो ये समझ ले ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा नहीं करनी, ऊपर ब्रह्म तो शुरू करनी। वासुदेव है सर्वइति, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। जो ये जानता है, ये बता सकता है कि वासुदेव सर्व परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वम है, यह जो बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। सीधा अर्थ बना, किसी विद्वान पुरुष ने दिखा लो। लेकिन ये तो गोल मोल करने यूँ करा, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं, बेचारे बालक हैं, तो अनजान ही साधकों का टकरा के गीता कुछ कहे, वो करवा में कुछ हिंते, तो इनका दोष नहीं बेचारों का। अब गीता जी के 7वें अध्याय का अब 20वां श्लोक देखिए। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोविंदका जी द्वारा टीका, और ये इनका 20वां श्लोक देखो। 20वें श्लोक में है कि काम ही तय हर्त ज्ञाना। देखो हर्त ज्ञाना, अब ये कहाँ से प्रारंभ है कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, किसके साथ, ये त्रिगुणमयी माया द्वारा। ये 15वां श्लोक से यहाँ से फिर आगे चल पड़ा, अपनी सारी कहानी बता के भगवान कि ये यहाँ से है। ये देखो अपहर्त ज्ञाना,
कि वह माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, 3 गुणी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी द्वारा, और उनसे नीचे के देवताओं के द्वारा, तो वो दुष्कृत करने वाले, राक्षस स्वभाव के धारण करने वाले नीच व्यक्ति मुझे नहीं बचते। अब आगे, अब 20 में उसी का श्लोक, ये देखिए 20 में, ये 20 में देखिएगा, कामई। अब वहां आगे फिर वहीं से शुरू हो गया। अपनी तो बता दी उन्होंने, मेरी पूजा भी घनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन अन्य देवता को पूजने वाले तो जमाए निर्भाग, उनका कितने ठिकाना को जा। ये स्पष्ट लिखा है अन्य देवता, ये इसका बिल्कुल साफ साफ लिखा है इन्होंने, कामय तय तय अर्थ ज्ञाना। अब अन्य देवताओं की पूजा करने वालों के उन्हीं के द्वारा मिलने वाले लाभ, अन्य देवता ब्रह्म से नीचे सब अन्य देवता माने हैं इसमें, वो ब्रह्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण और उससे नीचे के, उनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो अन्य देवता, उनके द्वारा स्वभाव से सथित नियत किए हुए उनको वो लाभ प्राप्त कर, जैसे उन भोगों की कामना करने वाले जिनका ज्ञान हरा जा चुका, हर्त ज्ञाना, अपने स्वभाव से ही वो बुद्धिहीन उन देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश तक अन्य देवता की पूजते हैं। अब देखो, अब चतुर्थता देखो सुधांशु जी की, इन्होंने अन्य देवता को छुपा दिया। ये देखिएगा आचार्य सुधांशु जी द्वारा टीका, ये 20 नंबर श्लोक देखो, ये 20 नंबर, ये सीधा है, कामई तेते हर्त ज्ञाना परपदंते अन्य देवता। इन्होंने क्या कहा है, परंतु जिन लोगों के मन उनकी लालसाओं के कारण विकृत हो गए हैं, वह अपने अपने स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न विद्वानों को करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ज्ञान हर्त ज्ञाना, ये नहीं छोड़ा, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो अन्य देवताओं को पूजने वाले, वो स्वभाव से उनकी पूजा करते हैं। आगे देखिए 21 में, जो कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस रूप में उनकी श्रद्धा को अचल बना देता हूँ। अब 22 में हम देखो, उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उसकी आराधना करना चाहता है और उससे ही वह अपने वांछित फल प्राप्त करता है, जबकि वस्तुतः वह फल मैं ही देता हूँ। ठीक है, अब ये ब्रह्म काल क्षर पुरुष कह रहा है कि जो कोई जिसी भी श्रद्धा से और जिस देवता को पूज रहा है, ब्रह्मा पूजो विष्णु चाहे शिव जी, उनके योग्य उनकी भक्ति से जो लाभ होना है वो भी मैं ही देता हूँ। अर्थात मैंने उन देवताओं को छोटी मोटी राहत दे रखी है, जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन नीचे के कर्मचारियों को, इनको अधिकारियों को मैंने ही कुछ पावर दे रखी, पर वो पूर्ण लाभ नहीं दे सकते आपको। एक विभागीय मंत्री से पूर्ण लाभ जीव नहीं प्राप्त कर सकता। मुख्यमंत्री कहता है कि मूर्खों मेरे पास आ जाओ, मैं तुमने पूरा लाभ दूं। और ठीक है, तुम जिसके उसमें पूज रहे हो, जिसका शरण लिए हुए किसी मंत्री का, अर्थात इन देवताओं का, तो उनको भी मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी, उसका अक्षणिक लाभ है, लेकिन मूर्खों की पूजा है ये 22वां श्लोक बताओगा। उनकी वो मैं ही देता हूँ और मैं ही उनको वहीं उनकी बुद्धि स्थिर रखता हूँ, कुएं पढ़ो ना मान देता है। अब देखो 23वां श्लोक स्पष्ट करता है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि परंतु ये अपने कलमों से, क्योंकि संस्कृत स्पष्ट है, ये देखो ये सुधांशु जी अब 23 में देखिएगा, लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का वो ब्रह्म स्वयं ही कह रहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल अस्थायी होता है। देवताओं को पूजने वाले लोग देवताओं को प्राप्त होते, किंतु मेरा भक्त मेरे पास पहुंचता है। अब पहुंचता कहाँ है? महास्वर्ग में बस। और मेरा भक्त, और इन ये तो अल्प बुद्धि मूर्खों का की पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की तो, और उससे नीचे के अन्य देवताओं की, ये भगवान कह रहा है। आगे देखो, अब 24वें श्लोक में लिखा है कि जो बुद्धिहीन लोग मेरे अपरिवर्तनशील सर्वोच्च अनुतम, ये अनुतम है,
इसको सर्वोच्च उच्चतर भाव को नहीं जानते, ये तो घटिया लिखना था, निम्न सत्र का नहीं जानते, वह मुझे जो कि अव्यक्त हूं व्यक्त हुआ मानते हैं। अव्यक्त, ये देखना 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। अव्यक्त हुआ मानते हैं, व्यक्त माने व्यक्तिगत रूप में आकार में कृष्ण रूप में मान रही है, मैं कृष्ण नहीं हूं, स्वयं कह रही है भगवान।